जय महाराष्ट्र। बांटोगे तो कटोगे कैसा नारा है? वो चल रहा है। बटेंगे तो कटेंगे तो एग्रेसिव है। एक है तो सेफ है चलेगा, जब बढ़ेंगे तो हम भी वो नारा लगाएंगे। ओवरऑल सरकार किसकी आती दिख रही है महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में आएगी, महायुति की आएगी। तो दोस्तों, मुंबई में हम चुनाव कवर कर रहे हैं और अभी हम सिद्धि विनायक मंदिर आ गए हैं, गणपति बप्पा मौर्य। और गणपति का हमने भी दर्शन कर लिया और अभी दर्शन करने के बाद हम देखिए, एक बार आपको दिखा देता हूँ, ये लाइनें देखिए कितनी लंबी लाइन, और बहुत ही भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं हर राज्य से। और एक अलग महत्व है इस मंदिर का। अभी चुनाव भी 2-3 दिन बचे हुए हैं महाराष्ट्र में, तो यहाँ लोगों से भी बात करते हैं कि चुनाव में उनके मुद्दे क्या है। चुनाव में आप लोग क्या सोच रहे हैं, किसकी सरकार आने वाली है? जिसकी सरकार आने वाली है वो डेवलपमेंट करे, और जिसने डेवलपमेंट किया है वही उनको चुन के हम देंगे। किसने डेवलपमेंट किया है? महायुति सरकार। महायुति। हाँ, ये उधर देख रहे हैं कांग्रेस महाआघाड़ी सब, ये उनको हम सोचते नहीं, देखते भी नहीं है। उन्होंने सब प्रोजेक्ट्स बंद कर दिया है, 2-2.5 साल तो उन्होंने बर्बाद कर दिया सब महाराष्ट्र का, तो इसलिए हम डेवलपमेंट के तरफ जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा ये डेवलपमेंट ही है। आप कहाँ से आए सर? पूना से। आप क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ, सर्विस में। पुणे में क्या है, चुनाव को लेकर लोग क्या बातें कर रहे हैं? डेवलपमेंट के बात कर रहे हैं, और डेवलपमेंट में ऐसा है कि मेट्रो पुणे में महायुति ने लाया है, तो वही कंटिन्यू करेंगे विकास के नाम पर विकास के नाम पे। और ये हिंदुत्व कितना बड़ा मुद्दा है? लेकिन मेजर डेवलपमेंट है। हिंदुत्व का मुद्दा, योगी आदित्यनाथ आते हैं और कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। पीएम मोदी भी आते हैं और कहते हैं कि सेफ एक रहोगे, सेफ रहोगे। तो इन सब पर भी बातें हो रही है क्या? लोग एक हो रहे तो सेफ हो रहे, वो चल रहा है, वो तो चल रहा है। ये बटोगे तो कटोगे कैसा नारा है? वो चल रहा है। मतलब महाराष्ट्र में चलेगा कि नहीं? दौड़ेगा। चलेगा। सुनो, दोनों में डिफरेंस है। एक है तो सेफ है, अलग है। बटेंगे तो कटेंगे अलग है। बटेंगे तो कटेंगे तो एग्रेसिव है। अगर सामने वाला आंख पे है तो आंख पे जाना वो अलग बात है, खुद होके जाना ये अलग बात है। इसके लिए एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, ये ज्यादा ऊपर रहेगा। मतलब दोनों नारे आपके दोनों सही नारे है? एक ही है, लेकिन दोनों नारे का मतलब अलग होता है। मतलब अलग होता है। एक है तो सेफ है, ये मतलब है। बटेंगे तो कटेंगे अलग है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा आपको लग रहा है कि चुनाव का मुद्दा होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। एक है तो सेफ है, ये होना चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे ये अलग चीज को बढ़ावा देता है। ये अलग चीज को बढ़ावा देता है। हमें उस दिशा में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। अब अजीत पवार भी महायुति के सदस्य हैं महायुति में। उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये नहीं बोला। उन्होंने बोला ये नारा यहाँ नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। और नारा नहीं चलेगा ये सोचने की बजाय नारा क्यों नहीं चलेगा, उसके पीछे सोच क्या है, ये सोचना जरूरी है। क्या है मुद्दा महाराष्ट्र में चुनाव का? डेवलपमेंट है, किसने डेवलपमेंट किया है? महायुति ने। शिंदे साहब के काम ठीक है? हाँ, बहुत अच्छा है। अभी महाआघाड़ी का क्या लग रहा है? कुछ काम का नहीं है। राहुल गांधी रैलियां लगातार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 गारंटी हम यहाँ कर देंगे महाराष्ट्र में। वो कोई काम का नहीं है। साहेब का जादू चलेगा? वो जो फॉर्मूला है ना, साहेब का जादू चलेगा महाराष्ट्र में? नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस का चलेगा। हाँ, क्या कह रहे थे आप? वो जो फॉर्मूला है ना, वो यहाँ क्यों नहीं चलेगा मालूम है क्या? क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग पॉलिटिक्स रहता है। जी। उत्तर प्रदेश, बिहार ये अलग है, महाराष्ट्र अलग है, साउथ इंडिया अलग है। उत्तर प्रदेश बिहार में जो परसेंटेज है उनका वो ज़्यादा है, और महाराष्ट्र में वो जो परसेंटेज है वो कम है। इसके लिए जब तक वो परसेंटेज उतना बढ़ेगा नहीं, तब तक ये एक है तो सेफ है चलेगा, जब बढ़ेंगे तो हम भी वो नारा लगाएंगे। महाराष्ट्र में अभी जो पॉलिटिक्स के हिसाब से लोगों का विश्वास उड़ गया है। हम अभी एक एजुकेटेड पर्सन है, लेकिन जहाँ से लोग पार्टी बदल रहते हैं तो पार्टी पे से विश्वास उड़ गया है। लेकिन हम लोग फिर भी अपने मेन पार्टी जो है शरद पवार जी, उनके साथ में ही है और उनके साथ में ही रहेंगे। थैंक यू। अजीत पवार भी हमारे गांव के, हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से है, तो हम लोग बारामती से, तो हम लोग उनके साथ में ही है। तो दोनों तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वो तो चलता रहता है, अभी पॉलिटिक्स में होता ही रहता है ऐसा। हाँ, सरकार किसकी आती दिख रही है महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में आएगी, महायुति की आएगी। महायुति की। यस, थैंक यू। कितनी सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप? कम से कम आ जाएंगी 185 एंड अबव। सरकार बनने तक तो आ गया। हाँ, आपका क्या नाम है? संतोष देशपांडे। वही सवाल आपसे भी है कि सरकार किसकी आने वाली है? 2 दिन बाद चुनाव है। सरकार तो महायुति की ही आएगी। क्या वजह है इसके पीछे?
इसका मेन वजह यह है, लास्ट 2.5 साल में जो भी डेवलपमेंट का काम दिख रहा है और उसके पहले जो 2.5 साल सब रुका हुआ काम था, सब प्रोजेक्ट्स बंद हो रहे थे, और उसके बाद लास्ट 2.5 साल में जो काम आगे चल रहे हैं, आगे जो दिशा दिख रही है, उसके हिसाब से महायुति की सरकार आएगी। थैंक यू सो मच आप लोगों का, आप जाइए दर्शन कीजिए। जय महाराष्ट्र।